Good morning, everyone. Good morning. कैसे हैं सब लोग? मॉर्निंग सर। Good morning. कैसे हैं सब लोग? All good. चलो बढ़िया. Good morning sir. Good morning, Kim sir. कैसे हैं? बिल्कुल गुड बढ़िया सर फिट फर्स्ट क्लास. ओके. मेरा सिस्टम 2 बार बंद होके वापस से ऑन हुआ. 20 मिनट से यही हो रहा है. मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि टाइमिंग जो है मॉर्निंग वाला थोड़ा सा चेंज करें, शिफ्ट करें, क्योंकि किट प्लीज, मैं मेरे बेटे को पढ़ा नहीं पाती और 0/0 आ रहे हैं उसके मार्क्स. तो क्या टाइमिंग ठीक रहेगा, आप लोग बताइए. Whatever टाइम सुबह का जब भी आपको रखना है, इट्स जस्ट मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस खीन सर से एक बार टेली कर लीजिए. जब खीन सर की वो क्लास खत्म हो जाए उसके बाद हम कर सकते हैं. सर आपकी क्लास कितने बजे खत्म होता है आपका? 11 बजे से सर 2 बजे तक ना, 11 बजे से 1 बजे तक है, 2 घंटे का. अच्छा, 1 बजे तक है. हाँ तो हम लोग मतलब दोपहर में करना पड़ेगा. ओके. तो हम लोग जो है 1:30-2 बजे से कर लेते हैं फिर. नो प्रॉब्लम. 2 बजे से हाँ 2 बजे से भी कैसा है सर, खाना वाना खा के सब लोग फ्री हो जाते हैं. ठीक है. अंकित सर कैसा रहेगा 2 बजे के आसपास? कोई इशू नहीं सर. अमन, विल इट बी फाइन? चलेगा. ठीक है. प्रदीप जी हैं. अभी सब लोग आएंगे तो कंफर्म कर लेंगे सबसे सर एक बारी, क्योंकि क्या हो रहा है कि सुबह में जो है, एक तो मैं सिस्टम जब दिन में पहली बार खुलता है तो 20 मिनट ले लेता है स्टार्ट होने में. हाँ, और प्रदीप सर एग्रीड हो गए क्योंकि प्रदीप सर दिन को सोते हैं. मेरी बात होती है उनसे. ठीक है, हम बात कर लेंगे. और व्हाट विल डू इज कि हम थोड़ा सा, ताकि टाइम से शुरू कर पाए हम एटलीस्ट, है ना. मेरा रूटीन में थोड़ा वैसा हो गया है, बट देन सुबह जो है थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ मैं. चाहे पीसी ऑन करने में, चाहे पहले था कि हाँ सुबह जल्दी उठ जाता तो पीसी ऑन कर लेता था मैं पहले. अभी आजकल हो नहीं पा रहा है. बस पीसी में 8:15 से ऑन कर रहा हूँ, 8:40 हो गया सिर्फ कंप्यूटर को ऑन होने में. वरदान, आपने इसको बख्शी सर के पास नहीं दिया था? मैम लॉकडाउन चल रहा है, मैं वहां पे अभी लैपटॉप में लेके जाऊंगा जब सही होगा तब, हाँ, है ना. कलाकार है बख्शी सर, खतरनाक वाले. हाँ आई नो हिम. उनको हम 5-6 साल से जानते हैं. तो मेरा लैपटॉप आज तक खुला नहीं है. अभी तो 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक खुला नहीं है. तो मैं उसको ये सोच रहा हूँ कि ना खुलते हुए अगर ठीक हो जाए तो वो होगा नहीं. फैन खराब हो गया उसका. चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं. कहाँ पे थे हम लोग? हम फेसबुक के एड कैंपेन के ऊपर थे. हमें अपने उसको थोड़ा सा सेट करना था, टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग को करना था. कल मैंने थोड़ा सा सर्च किया था अपना, तो देखा था उसको चेक करके. ठीक है. कोई क्वेश्चन है पिछले से? मैंने भी कल किया था सर, बट बहुत कुछ मिल नहीं रहा अभी. मतलब थोड़ा सा और R&D करनी पड़ेगी. हाँ, एक्चुअली मैं भी यही बोलने वाली थी. देखिए, उसमें कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा. एक चीज आप ये मान के चले कि ऐसा मत सोचिए कि मेरा इंडस्ट्री है तो मेरा इंडस्ट्री का डायरेक्ट मिल जाएगा. डायरेक्ट जरूरी नहीं हाँ. मिले, इनडायरेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा. कीन सर, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी आपको. यू नेवर थॉट कि आपको क्या चाहिए. आपको वो लोगों को हिट करना है जिनको आपको ये लगता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. टारगेटिंग के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है. जरूरी नहीं है कि वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो. ये ज्यादा जरूरी है इफ दे आर वर्किंग सम अदर फील्ड. मतलब इज इट पॉसिबल कि वो आपके साथ जुड़ सकते हैं. तो ये सब चीजें सर ट्राई एंड एक्शन है कि इसको एक बार ट्राई करके फिर हम देख सकते हैं. जैसे कि सर आपने क्या क्या ट्राई किया था? मैंने तो सर एक बार देखा था कि पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू थिंग, या फिर एजुकेशन वाले फील्ड में भी, या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग, या फिर बाकी और भी मतलब काफी सेक्टर्स देखे थे सर मैंने. अभी मेरा सिस्टम थोड़ा सा चल नहीं रहा. मैं मोबाइल से आया हूँ, तो मैं साथ में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. और मैंने वो भी देखा, जो लोग नए शॉपिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर कुछ लोगों को जो है वो फैशन और उसमें इंटरेस्ट है, ये भी देखा मैंने. ये सर आपके डायरेक्ट
वो है नहीं। ये आप किसके लिए कर रहे हो, नेशनल्स के लिए कर रहे थे या अपने प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे? सर नेशविज के लिए मैं कर रहा था। नेशनल्स के लिए ये टारगेटिंग बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इसका रेलेवेंस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मीनिंग चलिए देख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। प्लेसमेंट तक हो गया था ना कल वैसे? हाँ कल प्लेसमेंट तक हम लोग आ गए थे। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो हमारी डिटेल टारगेटिंग है, यू कैन सी द स्क्रीन, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, राइट? ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ब्राउज सेक्शन में जाएंगे, है ना? ब्राउज सेक्शन में आपके पास तीनों चीजें ऑप्शन है, आपके डेमोग्राफिक्स है, आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास बिहेवियर है। नाउ नासविस मुझे पता है कि वर्क्स ऑन एन एमएलएम स्ट्रक्चर और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की चीज है। तो दो तीन टाइप के लोग हैं जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ब्राउज सेक्शन में हमें डायरेक्टली वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टाइप इन एमएलएम यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है? तो यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम में जिनका इंटरेस्ट है, एमएलएम में जिनका इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो लोग हो जाएंगे जिनको इनमें इंटरेस्ट है। ठीक, ऑलराइट, लेट्स से मेक मनी या और लाइक मेक मनी फास्ट। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट। ठीक है, मेकिंग मनी, ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट आपको हिट करेंगी। देन लेट्स से कि नेटवर्क मार्केटिंग ही मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, उसमें तो नहीं आ रहा ऑप्शन, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखिए सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जिसका जॉब टाइटल है ना, जिन्होंने अपने ऑलरेडी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग प्रो है या इंटरनेट नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरमाइंड्स है या सोशल मीडिया तो क्या रहिए, बाकी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना? जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो सजेशन में भी मुझे अपने आप दिखाने लग जाएगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया और क्या क्या आप ले सकते हो। और ठीक, उसके बाद आप ब्राउज में जाइए और देखिए कि और रिलेटेड लोग कौन है जिनको आप टारगेट करना चाहते हो सकता है आप टारगेट करना चाहते हो डॉक्टर्स को, है ना? यहाँ पे आ नहीं रहा अभी, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लीजिए, हो सकता है आप डॉक्टर्स को टारगेट करना चाह रहे हो अपने सिटी के, या कॉलेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, आप कॉलेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, है ना? फिर उसके जैसे कि आपको शॉपिंग वाले चाहिए तो डेफिनेटली आप जा सकते हो बिहेवियर में। उसके बाद पहले तो जो मेजर है वो ले लिया आपने, अब आपको शॉपिंग वाले चाहिए तो यहाँ परचेज बिहेवियर है, एंगेज्ड शॉपर्स, जो लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं वैसे लोगों को आपने ले लिया, है ना? और यहाँ पे आपने आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया है। अलग अलग जो हमने कल बात की थी एमवे, जो अलग अलग उसमें है, ठीक है, उनको आप टारगेट एमवे में इंटरेस्ट रखते हो। फिर और कौन सा है? वेस्टीज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ केयर का मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे, वेस्टीज का भी नहीं है यहाँ पे, हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ देख लेते हैं, हर्बल लाइफ है सर। एमवे हो गया है ना आपका, एमवे ले लिया ना? यस मैम। सो आप स्टार्टिंग में इनको ट्राई कीजिए सबसे पहले, ठीक है? बाकी आपकी टारगेटिंग तो है हमारे पास। हाँ सर, मैं कल देख रहा था, उसको भी मैंने देखा कल। अच्छा, कल देखा आपने? सेव्ड है उसमें सर, यस। तो आपने चेक किया उसको, स्टडी किया उसको? नहीं, उसको नहीं देखा पहले। नहीं, पहले मैंने उसको नहीं देखा सर, पहले मैं खुद सर्च कर रहा था। मैं उसको देखूंगा तो मैं उसके हिसाब से पहले मैं अपने ट्राई कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक किया सर आपने, दैट्स द वे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा किया आपने। तो आप पहले इसको देख लीजिए। मैं उसको देखूंगा तो फिर मेरे को ऑलरेडी आपका दिमाग फिर उसी डायरेक्शन में चलेगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने। फिर उसी डायरेक्शन में चलेगा, यस। नहीं ठीक है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कीजिए, ठीक है? एंड डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग। ठीक है।
ओके राइट सर, मैं आज फिर करता हूँ अभी। यस, ठीक है। इसको बाकी लीड अमन जनरेशन के आप, लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, क्या सर? मैं जनरेशन के लिए सर आपका आवाज कट गया, फिर से एक बार बता दीजिए। जो, हाँ थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको लीड जनरेशन के लिए बना रहा था, मतलब ऐड। हाँ हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ राइट सर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, और प्लेसमेंट वाली चीज राइट क्लियर है ना? प्लेसमेंट से कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एडसेट में हमने देखा कि हमने ऑफर्स, ऑडियंस, प्लेसमेंट वगैरह कर लिया है। अभी जो लास्ट ऑप्शन इधर है वो है बजट एंड शेड्यूलिंग। तो बजट एंड शेड्यूलिंग को जरा समझ लेते हैं, तो हमारा एडसेट हो जाएगा, देन विल मूव टू एड, और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट जरा हम आज खत्म कर दें। ओके, मैं जरा ओके फाइन। नाउ बजट एंड शेड्यूलिंग। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। हमने जो सिलेक्ट किया है वो क्या सिलेक्ट किया है? वेबसाइट ट्रैफिक, राइट? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है वेबसाइट ट्रैफिक। ऑलराइट, तो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए जो हमें लोकेशन सेलेक्ट करना था, हमने पहले लोकेशन सेलेक्ट किया, फिर हमने टारगेटिंग सेलेक्ट की, लेट्स से डेमोग्राफिक, यानी कि एज, जेंडर। देन हमने यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग सेट की, है ना? ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, दैट टू शेड्यूल आवर बजट एंड ऐड शेड्यूलिंग, ये करना है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पेमेंट मेथड होता है, अगेन दो टाइप का होता है। सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है? कॉस्ट पर। और दूसरा होता है सीपीएम, यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। है ना? तो ये दोनों चीजें होती है हमारे पास में। सीपीसी होता है एक पेमेंट मेथड, और एक पेमेंट मेथड होता है सीपीएम। जब हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो ज्यादातर जो हमारा एड होता है वो काम करता है सीपीएम मेथड पे। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी पे काम करता है। बहुत कम एडवर्टीजमेंट होते हैं जो इस मॉडल पे काम करता है। ठीक है, सीपीसी का मतलब क्या है? मेरा एड चल रहा है, राइट? मेरा एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और जब कोई मेरे एड पे क्लिक करेगा, ठीक है, जब कोई मेरे ऐड पे क्लिक करेगा, देन मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। सीपीएम ऑन द अदर हैंड क्या है? जब भी मेरा ऐड किसी के प्रोफाइल पे सिर्फ दिख जाएगा
तो दिखते ही उसके पैसे कट जाएंगे। यानी कि इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ, कितनी बार क्लाइंट्स आकर उसको चेक कर रहा है, देख रहा है, कितनी बार किसी यूजर के सामने मेरा एड अपीयर हो रहा है और उसको हाँ अपीयर हो रहा है वो। ठीक है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग हो जाता है, तो थोड़ा सा हम उस तरीके से ही बताएंगे कि जो सही है, मतलब जो सही कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स माय एड हैज बीन डिस्प्लेड। ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको पता है। अमन, नाउ यू आल्सो नो इट। कोई डाउट है यहाँ पे तो बताइएगा। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो दो मॉडल पे हमारे अमाउंट कटते हैं। नाउ ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि सीपीसी लगना है या सीपीएम। मोस्टली इट इज ऑलवेज सीपीएम ओनली, हमेशा, चाहे हम कोई भी कन्वर्जन ऐड चलाएं, लीड जनरेशन ऐड चलाएं, वो हमें ये तो मालूम पड़ जाएगा लीड कॉस्टिंग कितनी है, कैसा है, बट देन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो अमाउंट है वो किस बेसिस पे कट रहा है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप किस बेसिस पे अपना अमाउंट डिडक्ट करवाना चाहते हो या किस लिए अपना एड ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हो। लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज पे आए, उसके लिए अपने एड को ऑप्टिमाइज कराना चाहते हो, ठीक है। लिंक क्लिक्स, ठीक है, इंप्रेशन, डेली यूनिक रीच, ये चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट ट्रैफिक। नाउ अगर आप लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो स्टार्टिंग में ही, यानी कि इस जगह पे, तो यहाँ का ऑप्शन बदल जाएगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ का ऑप्शन अलग आएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो, उसके हिसाब से जो ऑप्टिमाइजेशन होता है हमें वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट भी उसी हिसाब से कटेगा। अगर मैं यहाँ पे लिंक क्लिक सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, we will deliver your ads to the people most likely to click on your ad, ठीक है। ये जो अगर हम ऐसा करेंगे तो एडवर्टीजमेंट उन लोगों को ज्यादा दिखाया जाएगा, people who are actually you know they will like to click on the advertisement rather than उसको स्क्रॉल कर देंगे या सिर्फ देखेंगे या पढ़ेंगे। ये एड उन लोगों को दिखाया जाएगा जो क्लिक करना पसंद करते हैं, जो एक्चुअली में क्लिक करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी वांट, राइट, कि हमें वेबसाइट ट्रैफिक मिले। लेकिन इसी में एक और ऑप्शन भी है, लैंडिंग पेज व्यूज। वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स लिंक एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरा वेबसाइट ट्रैफिक है, ऑलराइट, एंड आई वांट पीपल टू व्यू माय लैंडिंग पेज, आई वांट पीपल टू विजिट ऑन माय पेज, आई वांट माय पीपल टू सी माय वेबसाइट पेज। तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक क्लिक का मतलब भी यहाँ पे ट्रैफिक ही है, ऑलराइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट ट्रैफिक, लिंक क्लिक्स वर्क्स मच बेटर, तो हमें यहाँ पे लिंक क्लिक ही सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रांडिंग और रीच होती, ब्रांडिंग होती तो मैं इंप्रेशंस पे क्लिक करता, रीच होता तो मैं डेली यूनिक रीच पे क्लिक करता, ठीक है, कन्वर्जन होता तो लैंडिंग पेज व्यूज पे क्लिक करता, ऑलराइट, या फिर उसमें भी मैं लिंक्स क्लिक पे ही क्लिक करता। ये करने के बाद भी मेरा जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो इंप्रेशन पे ही कटेगा, ध्यान रहे। ये करने के बाद ऐसा नहीं कि कॉस्ट पर क्लिक कट रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमें मालूम तो पड़ जाएगा कि पर क्लिक कॉस्टिंग आ कितनी रही है, लेकिन जो चार्ज डिडक्ट होगा वो पर क्लिक पे नहीं होगा, वो इंप्रेशन पे ही होगा। हम यहाँ पर क्लिक क्यों नहीं करते हैं सर? सर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता है पर क्लिक का, ये पुश मैकेनिज्म है। अगेन ध्यान रखें इसको, हम लोग ही प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो फेसबुक यहाँ पे इसलिए नहीं देता है इस चीज को कि जितनी ज्यादा वो इंप्रेशन देगा और क्लिक्स अगर नहीं आते हैं तो इंप्रेशन के जो उसका मेन जो हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक मेरा ऐड पहुंचे, वो तो पहुंच ही रहा है ना। तो मान लीजिए कि अगर वो 2 दिन में 2 लाख लोगों को ऐड दिखाता है और क्लिक कोई नहीं आता है, तो उसे फेसबुक का नुकसान हुआ ना। यस सर, ये पुश मैकेनिज्म है।
हाँ एग्जैक्टली तो अगर वो ऐड दिखाता रहेगा और क्लिक नहीं आएंगे तो वो अगर पर क्लिक के हिसाब से पैसे काटेगा, ठीक है, तब तो हो जाएगी उसको दिक्कत, है ना। ठीक है, तो इसीलिए वो इंप्रेशन की बेसिस पर काटता है कि भाई मैं ऐड दिखा रहा हूँ, क्लिक आ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐड दिखा रहा हूँ तो मैं हर बार जब भी मैं किसी को ऐड दिखाऊंगा मैं उसके चार्जेस काटूंगा, तो वो डिस्प्ले कराने के रुपए काटता है। यानी डिस्प्ले कराने का मतलब है कॉस्ट पर इंप्रेशन, सीपीएम पे ही डिडक्ट करता है वो रुपए। क्लियर है? राइट। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि उन लोगों को ज्यादा दिखाएगा जो पीपल हु आर विलिंग टू क्लिक ऑन दैट। इंप्रेशन में भी काटेगा तो सीपीएम में, लेकिन ऐड उनको दिखेगा जो क्लिक करते हैं जो लोग ऐड पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, जिस बेसिस पे वो रुपए हमसे डिडक्ट करता है उस मेथड को हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी। करेक्ट? हेलो दीपक सर, हेलो प्रदीप सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। Okay. Now we have something called daily budget. अब यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। अभी जो हमने लिया था ऑडियंस, लेट मी चेंज इट टू, मैं यहाँ पे ना इसको चेंज करता हूँ, लोकेशन को पहले दे रहा हूँ। And I'll do like current city only. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये मीटर जो है वो बीच में रहे, ना कि ब्रॉड साइड पे रहे। ना इधर स्पेसिफिक भी रहेगा तो भी हमारे ऐड में दिक्कत आएगी, और अगर ब्रॉड रहेगा तो भी हमारे ऐड में दिक्कत आएगी। तो हमें करना क्या है, हमें इसको रखना है सेंटर में। ऑलराइट, ठीक है। नाउ एज ग्रुप जो है हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा टारगेट है, डिटेल टारगेटिंग सेट करनी है, प्लेसमेंट इज फाइन, यहाँ पे लिंक क्लिक है। अब आती है बात बजट की। अब ये जो बजट है, कल अनिता मैम भी पूछ रही थी क्वेश्चन कि कितना हमें रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, और यहाँ पे रीच वगैरह कितनी है। ना यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर यहाँ पे मेरे एडसेट में 800 पर डे ये डेली बजट भी है, और आप लाइफ टाइम बजट भी लगा। तो लाइफ टाइम बजट का मतलब कुछ और होता है, और डेली बजट का मतलब होता है कि हम डेली बेसिस पे रुपए यहाँ पे दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे डेली बजट जो है वो 800 रुपए है। तो ये जो राइट साइड में आपको एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स दिखा रहा है कि मिनिमम हम 8.4 के लोगों को, यानी कि लगभग 8,500 लोगों को रीच करेंगे, और मैक्सिमम हम 24,000 लोगों को रीच कर सकते हैं। एंड व्हाट यू विल गेट इन रिजल्ट, 94 क्लिक्स टू 270 क्लिक्स पर डे। मतलब यहाँ पे अगर वो 100 क्लिक की भी बात करता है तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि उनमें 8 रुपए का क्लिक पड़ रहा है 800 रुपए में, है ना। और अगर ये मुझे 2400 क्लिक देता है, 240 क्लिक देता है, तो उस केस में 3 रुपए क्लिक पड़ रहा है बेसिकली। करेक्ट? राइट, है ना। यहाँ पे मैं बजट को फ्लक्चुएट करके देख सकता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। अब हमें पता है कि मिनिमम 75 रुपए से काम शुरू हो जाता है हमारा, सो आई कैन पुट इन लाइक 100 रुपीज। अब अगर मैं 100 रुपीज क्लिक यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे रीच है 1100 to 3000 एंड 12 to 34 क्लिक्स। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये बार भी है, छोटा सा दिख रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, ये जो बार है ये एक तरीके से हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि हमारा कंपटीशन कितना है और हमें एक्चुअली में क्या रिजल्ट मिलेगा ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या? हो सकता है इतना।
हाँ, प्रोबेबिलिटी है, एस्टिमेटेड है कि ये जो है इतने के आसपास प्राइस आपकी आएगी, जो भी आप प्राइस लगा रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ऑलराइट, नाउ ऑन द अदर हैंड आई विल आल्सो शो यू समथिंग। यहीं पे ये लाइन पढ़ सकते हैं? ये दिखाई दे रहा है सबको? ये लाइन दिख रहा है सबको? हाँ, ये रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं देंगे। हाँ, कोई भी रिजल्ट की गारंटी क्यों नहीं देंगे, कोई बताएगा? बिकॉज ये एस्टिमेटेड है इसलिए। हाँ, मतलब ये एस्टिमेटेड क्यों है, यही क्वेश्चन है। ये तो गारंटी यही कह रहा है लोगों पे कि डिपेंड करता है ना कि वो आपका ऐड देख के आपको मतलब देंगे या हाँ, नहीं लीड। वो यही कह रहा है कि इम्प्रेशन तो मैं दिखा दूंगा बट लीड जनरेट होंगी कि नहीं होंगी ये मेरा गारंटी नहीं है। इम्प्रेशन मेरा दिखाना काम है, मैं इम्प्रेशन दिखाऊं। मेरे हिसाब से ये पीपल की चॉइस के ऊपर सर- कॉल, पीपल कॉल है, ये यूजर की सर- कॉल है। सर एक ये भी तो है कि ये इम्प्रेशन के ऊपर ही डिडक्ट कर देता है, तो ये तो इसको तो केवल सर अमाउंट तो ये इम्प्रेशन के ऊपर ही काट देता है ना, तो उसमें यूजर गया, क्लिक किया नहीं किया, उससे तो कोई लेना देना है हाँ, नहीं। वो डिपेंड करता फिर आपको। हाँ, ओके, यूजर क्लिक इसमें करता है दोनों कि ही नहीं। बातें जो आपने कही हैं वो सही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही मतलब नहीं कि यूजर क्लिक करेगा कि नहीं। ये हमने ऑप्टिमाइज जो किया हुआ है ये इसी तरीके से किया हुआ है कि लोग क्लिक करें ऐड पे, तो क्लिक्स तो हमें मिलेगा, उसको मतलब होता है, इतना भी मतलब ये नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं क्लिक नहीं दूंगा और वेबसाइट ट्रैफिक लोगों ने सिलेक्ट किया है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर उसको दिक्कत होगी सामने वाले को, है ना, तो वो ऐड दोबारा नहीं चलाएगा। और अगर दुनिया में करोड़ों लोग डेली 100 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, या इंडिया में डेली करोड़ों लोग डेली 100 रुपए भी खर्च कर रहे हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, तो 100 करोड़ रुपए उनका डेली का जो रेवेन्यू है वो यहीं से जनरेट हो रहा है, तो वो उसको नहीं छोड़ना बाय चाहिए, गॉड। है ना। ये तो सर मिनिमम बताया मैंने, लोग 250, 500, 800 पर डे लगाते हैं, और एक लोग नहीं 150 करोड़ की आवाज में करोड़ों लोग लगाते हैं। ये बात तो है सर, ये ओनली इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में है। माय गॉड। यस सर, तभी तो मार्क जुकरबर्ग सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गया था 2005-6 में। ठीक है, तो ये जो है एक बिल्कुल ठीक कहा है कि सर ने, अंकित सर ने भी सही कहा और प्रदीप सर ने भी सही कहा और अनीता मैम ने भी सही कहा, सबने सही कहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, दो चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम रिजल्ट्स को समझ पाएंगे। एक तो है ये जो बार है, ठीक है, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स कंपटीशन इन द मार्केट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपटीशन रिप्रेजेंट करता है। तो जो क्वेश्चन हमने अभी पूछा था, जो हमने बात करनी चाहिए थी, उसमें होता क्या है बेसिकली कि वो रियल टाइम पे रियल लोगों को ऐड दिखा रहा है ना। संगीत मधुर है। ये मेरी मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने म्यूट नहीं। ओके, उसके बाद फिर मैम कहेंगे कि मैंने सुना नहीं कि ये क्या हुआ था। अब समझ में आया उसका राज, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि रियल टाइम पर डेफिनेटली आज अगर मैं कहूँ कि कोई स्टोर है, कोई दुकान है, वहां पे कितने ग्राहक आएंगे और कितने लोग खरीदेंगे, तो हम नहीं बता सकते, राइट, क्योंकि वो डायनेमिक है, वो आज क्या होने वाला है वो तो प्रिडिक्शन हो जाएगी फिर। तो कोई भी नहीं बता सकता कि आज हमसे कितने लोग खरीदेंगे, या आज हमसे कितने लोग जुड़ेंगे, या आज हमसे कौन नए लोग आएंगे मिलने के लिए। हमारा काम है लोगों तक पहुंचते रहना, है ना। हमारा काम है कि हमने होर्डिंग लगा दी, हमारा काम है कि हमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया। अब उससे आएंगे कितने लोग, वो तो जब लोगों तक ऐड पहुंचेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कहाँ तक आ रहा है कहाँ तक नहीं आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एक रीजन तो ये है कि वो गारंटी नहीं करता रिजल्ट। हो सकता है उस पूरे दिन में कोई भी बंदा रिएक्ट ना करे, हो सकता है उस दिन 9 लोग रिएक्ट करते हैं, 20 लोग रिएक्ट करते हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स।
ठीक है, इसीलिए वो रिजल्ट को गारंटी नहीं करता है। नाउ बेस्ड अपॉन दो चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या चीजें हो सकती है। पहला तो ये है कंपटीशन। कंपटीशन का जो ये ब्लू बार है वो जितना कम रहेगा, चांसेस आर दैट लो कि आपका एडवर्टीजमेंट उतना पॉपुलेट होगा। ठीक है, ये जो है ये जितना कम होगा हमारे लिए उतना प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे देखो बजट बढ़ाता हूँ 100 से 200 जैसे ही करूंगा मैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हुआ। मैं 200 टू 500 करूंगा तो ये फिर इंक्रीज होगा, ये हुआ। यस अगर मैं सर। इसको 1000 करूंगा तो ये फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, दिख रहा है। अगर इसको 1500 करूंगा तो ये फिर इंक्रीज होगा। कैन यू सी दिस? हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं यहाँ पे बजट बढ़ा करके? हम यहाँ पे बजट बढ़ा करके अपने लिए कंपटीशन कम कर रहे हैं। एक तरीके से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मेरा इसमें ना एक क्वेश्चन है वरदान। हाँ। जैसे हम ये इंक्रीज और डिक्रीज जैसे करते हैं, लेट्स से ये तो हमारा ट्रैफिक बढ़ाने के लिए है, तो यहाँ हम बजट बढ़ाएंगे तो एक साथ ही हमें बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे लिंक्स, हमारे पे ट्रैफिक एक साथ ही बहुत ज्यादा आ जाएगा, विच इज वेरी गुड, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये जानना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि एक बारी में तो बहुत सारा आ गया और फिर बाद में कभी किसी ने दूर दूर तक हमने ऐड नहीं चलाया और उसके बाद कोई लाइक नहीं आया, क्या इससे हमारी पोस्ट पर, या क्योंकि ये पुश मैकेनिज्म है, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या पड़ता है, मतलब ये क्वेश्चन है मेरा। आप बताइए, आप कौन सा मॉड्यूल कर रहे हो? हम ये पुश मैकेनिज्म का कर रहे हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल मॉड्यूल हमारा फेसबुक का है। क्या? पूरा नाम बताइए। फेसबुक एड कैंपेन। और कुछ बोल सकते हैं इसको? फेसबुक एड कैंपेन के अलावा और क्या बोल सकते हैं हम अच्छा ये इसको? बताइए, एसएमओ है या एसएमएम है? मार्केटिंग है। फेसबुक मार्केटिंग। मार्केटिंग है सर। मार्केटिंग है ना? सोशल मीडिया, हाँ। या ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करते हैं लोगों के बीच पेड में। एड के थ्रू। शॉर्ट टर्म होता है, हाँ बजट बेस्ड होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसका काम तब तक है जब तक बजट है, बजट नहीं है तो इसका कोई काम नहीं। नाइस, आई गॉट इट। ठीक है, तो ठीक है। फंडामेंटल्स में छिपा हुआ ये सारे आंसर्स आपके। ओह यस, और इससे फाइन ट्यून्ड होने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, बस हाँ ब्रांडिंग हो जाती है, लोग पहचान जाते हैं, तो बाद में वो डेफिनेटली गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ढूंढने के लिए, और जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। डेफिनेटली फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, बट इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। ओके, नाइस, थैंक यू। अभी जो हमारा यहाँ पे एजेंडा है वो ये है कि हमें बजट कितना रखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज है यहाँ पे फेसबुक में हम लोग ये डेली क्लिक्स या फिर ये ट्रैफिक या जो भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये हम लोग जैसे जैसे बजट बना रहे हो उस हिसाब से ऊपर नीचे होते जा रहा हो, जबकि गूगल में ऐसी चीज नहीं थी। गूगल में कई बार हम बजट बढ़ा भी देते थे तब भी वो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमें वहां पे बहुत मेजरली दिखाई नहीं देता था, बिकॉज इट इज ऑन कीवर्ड बेसिस। उसमें नंबर ऑफ क्लिक्स अगर जितने, उसमें भी कैपिंग होती है, लेकिन उसमें कैपिंग जल्दी छू लेते हैं। यहाँ भी कैपिंग होती है। अगर यहाँ मैंने 1500 डाला है, अगर मैं यहाँ पे 2500 डालूंगा तो ये जो मीटर है वो बढ़ तो रहा है। अभी मैं यहाँ पे 5000 डालता हूँ, ठीक है, ये देखो अब इसकी कैपिंग जो है एक टाइम पे जाके बढ़ जाएगी। एक दिन में ही 8000 रुपए खर्च करते हैं हम। ठीक है, अब कहाँ जाएगा ये क्लिक्स? अब तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कंप्लीट हो गए, बट फिर भी बहुत बड़ा जैसा बजट मतलब लग रहा है इसमें ना। हाँ बिल्कुल सर, एक दिन का है ये। हाँ हाँ, एक दिन का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमने लगा दिया है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हम ऐसा अप्रोच भी इस तरीके से नहीं लेते हैं। ठीक है, अप्रोच भी है इस तरीके से नहीं लेते हैं।
ऑलराइट, नाउ दिस इज एक्चुअली, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, प्राइसिंग के लिए नहीं है. लेट मी गो अहेड एंड डू दिस अगेन. नाउ अगर आप हिसाब लगाओगे तो कम बजट में आपको उतना, अगर 8,000 रुपए अगर हम तोड़ के खर्च करें और एक साथ खर्च करें तो भी फर्क पड़ता है. एक साथ खर्च करने में हमें कम रिजल्ट मिलता है और तोड़ के खर्च करने में वही 8,000 रुपए हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है. ठीक है, ओके. नाउ यस सर. यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है कंपटीशन में, वो ये रखना है कि हमें मार्केट में जो दूसरे लोग हैं उनको compete करना है. दूसरे लोग जो उन्हीं लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जिनको हम भी दिखाना चाहते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना ये है कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारा रीच होना चाहिए, जो हमारा ये जो रीच वाला पार्ट है, वो लगभग 5,000 के आसपास होना चाहिए. कितना होना चाहिए? ये जो हमारा रीच है वो लगभग कितना होना चाहिए? 5,000 के आसपास. एग्जैक्टली. ये अगर हम ले जाए यहाँ पे, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, काइंडली इसको मैक्सिमम की साइड ना देखें, मिनिमम की बात कर रहा हूं. और जो भी रिजल्ट आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, जो भी रिजल्ट आप यहाँ पे देखते हो वो सब कुछ मिनिमम की साइड ही होता है, मैक्सिमम की साइड नहीं. सो यू कंसिडर दिस पार्ट एज योर रिजल्ट, नॉट दिस पार्ट. रेंज देता है, आई अंडरस्टैंड, बट इसको नहीं देखें, सिर्फ इसको देखें. ठीक है, और ये पार्ट हमारा 5,000 के आसपास होना चाहिए. अगर इतना है तो हम कंपटीशन बीट कर सकते हैं. तो हमें ये देखना है कि भाई 5,000 मेरा कितने बजट में आ जा रहा है. एक्चुअली में हमें उतना बजट ही लगाना चाहिए. सॉरी सर, 500 के बजट में. हाँ हो सकता है 500 के हो, मैं 400 देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे. हाँ ठीक है, 4.2 के 500 में डेफिनेटली हो सकता है कि आ जाएगा लगभग. ठीक है, 450 भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, हाँ वही है, 5,000 लेके 500 लेके ही रहेगा पर डे. नाउ अब ये जो है मैं आपको किस बेसिस पे बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं फेसबुक के एल्गोरिदम के बेसिस पे. ठीक है, कि हमें इतना लगाना चाहिए, हमारा ऐड बहुत अच्छा सर्व होना शुरू हो जाएगा. इस केस में द नंबर ऑफ क्लिक्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट हियर इज 500 रुपए में 60 क्लिक, मतलब 60 लोग आ रहे हैं. एंड आई कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट उसका मतलब आई डोंट नो 10% के आसपास हम कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई लीड जनरेशन का पार्ट है तो 5 से 10% हम कन्वर्जन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 10% का मतलब है 6 लोग फॉर्म भर के मुझे जाएंगे एंड दोस पीपल आर रियली क्वालिफाइड. अगर मेरे लैंडिंग पेज पे कोई जा रहा है या ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो 60 लोग मेरा ब्लॉग पढ़ के जाएंगे, तो 60 ट्रैफिक मुझे मिल रहा है ना. वो कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, वो कोई भी लिंक हो सकता है जिसको हम लोगों को भेजेंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जैसा अगर कई बार होता है कि मिनिमम बजट हम क्या लगाएं, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक यही है कि आप 500 नहीं लगाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 236 रुपीज मिनिमम. आधा कर देना है ठीक उसका. ठीक है, जैसे ही हमने इसको आधा किया है, हमारा कंपटीशन थोड़ा सा ब्रेक होगा, लेकिन हमें रिजल्ट अभी भी मिलेगा. लेकिन अगर मैं इसको 100 या 150 करूंगा तो मेरा कंपटीशन भी कम हो जाएगा और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. ये दोनों केसेस हमें देखने मिल जाते हैं, स्पेशली लीड जनरेशन में, स्पेशली वेबसाइट कन्वर्जन में. रीच और उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रांड अवेयरनेस की या कमेंट शेयर लाने की या पेज लाइक्स में भी हमें रिजल्ट नहीं देखने मिलता है, और उसमें भी हमें कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाता है. 100 रुपए का ऐड चलाएंगे पता चला 10 ही लाइक्स आए पेज पे, 10 रुपए का एक लाइक पड़ता है जो कि बहुत महंगा पड़ता है. तो हमें करना क्या है, समझ रहे हैं? अगर मुझे लीड लानी है, लीड जनरेशन में आप जनरली देखोगे तो 400-300 का ही बजट हमारा लगता है. तो 200-250 और प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी टैक्स लगता है. तो जो टोटल अमाउंट है एक हफ्ते का वो 2,065 रुपए का आ जाता है. यानी कि एक हफ्ते का ये बजट है, और एक हफ्ते का बजट है यानी कि महीने भर का कितना बजट आ गया? ठीक है, 2,000 रुपए एक हफ्ते का, महीने भर का
8,000। ठीक है। 8,000। ठीक है, ये आपका बजट आ जाता है 250 रुपए के हिसाब से। अगर आप कंपटीशन थोड़ा सा बीट करोगे तो जैसे जैसे भी आप जैसे जैसे आपको एडवर्टीजमेंट का बजट बढ़ाओगे या जैसे जैसे आपको रिजल्ट और चाहिए, अब यहाँ पे है कि नहीं मुझे रिजल्ट ज्यादा चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर रिजल्ट्स, कि नहीं मुझे रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपली आपको बजट ही इंक्रीज करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई एम विलिंग टू पे 300 रुपीज विद टैक्स so that I can minimum receive 35 क्लिक्स या 3000 लोगों को मैं रीच करूंगा लगभग और 35 क्लिक्स मुझे मिल जाए। उसके से 2500 है, ठीक है, तो आपका एक महीने का 10,000 का बिलिंग आएगा। तो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स। ठीक है, 300 में क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये यहाँ पे सबको ऑलमोस्ट पता ही है। ठीक है, अगर सिर्फ फेसबुक ऐड कराना है किसी ने तो हमको 300 रुपए का बजट बोलते हैं। अब 300 में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे ना 18% टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। तो एक्चुअली में कितने रुपए लग रहे होते हैं उनके, uh, 264। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 265 रुपए ही खर्च हो रहे होते हैं और बाकी टैक्स लग के 300 रुपए पूरे हो जाते हैं। ठीक, प्लस अब ये जो है कितने दिन का हो गया, ये अगर हम महीने भर का उनको पैकेज देते हैं, महीने भर का ही देना चाहिए, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाता है जो एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप 300 रुपए बजट लगाते हो 9,000 होता है तो उसके ऊपर बजट लग जाता है तो वो आपका 1,060 हो जाता है। एंड नाउ 5 to 6,000 रुपीज जो होता है वो आपकी बिलिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें ये सारा काम करना अभी खत्म नहीं हुआ है ये काम, बट देन दिस इज हाउ वी चार्ज, हम इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो ये जो है मिनिमम पैकेज हो जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट का। हालांकि ये मिनिमम पैकेज होना नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम पैकेज कितना होना चाहिए, 500 रुपीज का, 5,000 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन लोग उतना पे करेंगे नहीं, फिर वो करते नहीं, देहरादून में स्पेशली। 500 into 30 is like 15,000। उस पे जो टैक्स लगेगा वो 2,700 रुपए लगेगा, वो जाएगा 17,700, और प्लस जो भी आपका 5-6 हजार रुपए फीस है तो 23-24 हजार रुपए हो जाता है एक महीने का, which will eventually give them the result which is required। ठीक है, तो ये एक्चुअल पैकेज ये होना चाहिए। लेकिन जो मिनिमम पैकेज की बात करें ये कम से कम कितना होगा, कम से कम क्या खर्चा आएगा, तो 15,000 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 300 रुपए का पैम्फलेट छपवा लो तो कितने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। तो फिर भी क्या लगता है सर 300 रुपए में कितने पैम्फलेट छप जाते हैं? 300 रुपए में अगर छोटा पैम्पलेट है तो मतलब पर पैम्पलेट आपको 5 रुपए या 6 रुपए का पड़ता है। वो तब पड़ता है जब आप 1000 पीस छपवाते हो एक साथ। तो हमें कितने छपवाने हैं? 300 रुपए में क्या होगा ये बताओ। अगर 5 को डिवाइड करो 3 से तो सर हम ऐसा करते हैं 5,000 पैम्पलेट बंटवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फीस है 5,000 इतने बजट में। ठीक है, नहीं, तो टोटल बजट जो है अपना, टोटल बजट अपना 15,000 का है, तो 15,000 के पैम्पलेट में से 5,000 प्रिंट छपवाने में 10,000 के पैम्पलेट प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। देखें तो हमको दूसरे तरीके से। सर कितना बताया आप, कैसे बताया आपने? जैसे 15,000 का बजट जा रहा है हमारा टोटल, महीने का 15,000 का बजट जा रहा है हमारा टोटल, उसमें से 10,000 हमने पैम्पलेट छपवाने में लगा दिए, 5,000 हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा दिए। ठीक है, तो उसमें कितने लोगों तक पहुंचा, 10,000 लोगों तक पैम्पलेट? 10,000 में 50% भी नहीं, 50% भी नहीं, 25% भी नहीं सर, सड़कों पे पहुंचा बस वो 10,000 रुपए। मैंने ट्राई किया है सर, ये है ना। अभी यहाँ पे देखो कि 10,000 रुपए में आप कितने लोगों तक रीच कर रहे हो। अगर एक दिन में आप 3,000 लोगों को रीच कर रहे हो तो महीने भर में कितने लोगों को रीच कर रहे हो आप? 10,000 लोगों को लगभग। सर एक दिन में 3,000 है। ओके, 3 दिन, ओह माय गॉड, था 90,000। 3,000 लोगों को एक दिन में रीच कर रहे हो आप,
तो महीने 90,000 भर में आप कितने लोगों को रीच कर रहे हो, 90,000 है ना। और वो भी एक बार नहीं, इंप्रेशन एक बार नहीं जा रहा उनको, इंप्रेशन इसका भी लगभग 2 गुना 3 गुना होगा इंप्रेशन इसका भी। तो लेट मी शो यू कि क्या अमाउंट लगता है और कितना इंप्रेशन पड़ता है। ये तो मैं एक नया टैब ओपन करता हूं एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितने रुपए में क्या रिजल्ट्स आए हैं। और दूसरा पैम्पलेट तो किसी के पास भी पहुंच जाता है, आपको वो तो पता भी नहीं होता कि अनवांटेड कोई पहुंच जाता है। वो देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई इंटरेस्टेड है नहीं है, कुछ पूछना चाहता है तो कोई पूछ रहा है नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें कॉल्स आती हैं, होता है, बट वो पता चलता है कुछ अटपटे सी कॉल आती हैं तो हाँ। है ना। आप भी देखिएगा सर कि जो आपका जो अकाउंट एक्सेस वो आपके पास में है, ठीक है। Yes, sir. आप भी चेक कर सकते हो कि क्या रीच हुई, क्या रिजल्ट्स आए। सो आई विल सिलेक्ट वर्बल मीडिया फर्स्ट एंड पता है सब पता नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अमाउंट स्पेंड कितना है, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए। कैन यू सी दिस? 1,200 रुपए, ये सर। है ना। रीच कितनी है? 15,000 लोगों को, 18,660 18,000। और इंप्रेशंस कितने हैं? 22,675 रुपीस। उन 18,000 18,500 लोगों को 22,500 बार ऐड दिखा है हमारा। और उसमें से रिजल्ट्स कितने आए? 161 नाइस। ठीक है, 161 रजिस्ट्रेशन, 1,1200 रुपए में 161 रिजल्ट। ठीक है, ₹1,200 में 61 रिजल्ट्स कितना हो जाएगा? 60 मान लीजिए, चलिए सीधा सीधा। कितने रुपए का रिजल्ट पड़ रहा है मुझे? 20 रुपए का। हाँ 20 Yes, sir. रुपीस। 20 रुपीज। सर ठीक है, 20 रुपीज की लीड अगर आती है तो। तीनों सब्जी वाला है यार, रुक दे उसको। बिल्कुल ठीक है सर। सब्जी ओके, रिपोर्ट डन, फर्स्ट क्लास। है ना। अभी अगर मैं डेट रेंज बढ़ाऊं इसका, मैं यहाँ पे ना सीधा ये करता हूँ, 1 मिनट, ये वाले ऐड अकाउंट में यहाँ पे ऐसे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो अलग ही है ना। पहले 1,000 में इतना था, नाउ 2,621 में 37,000 रीच और 45,000 इंप्रेशन। अगले 1,000 में और अच्छा कमाल हो गया। और वो 20 रुपए रिजल्ट नहीं पड़ा मुझे, वो एक्चुअली में रिजल्ट पड़ा 6 रुपए 94 पैसे। 587 लिंक क्लिक्स दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये कितना है, 12,000 यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड है। रीच कितनी है? 51,000 और इंप्रेशन कितने हैं? 1,77,000। मतलब एक बंदे को मैं 4-4 बार ऐड दिखा रहा हूं ऑलमोस्ट, एंड आई एम रीचिंग आउट टू 50,000 पीपल। देहरादून में जो बहुत स्पेसिफिक है, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं। So there are many ways that you can reach out to people in many, इतना डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये रिजल्ट जो है, ये सारे कैंपेन है जो आपके सामने हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, बट देन यू कैन सी कि यहाँ पे रिजल्ट जो है किस तरीके से आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 11,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 43,000 रीच है और इंप्रेशन फिर से 1,45,000। मतलब एक बंदे को हमने 3 से 4 बार अगेन यहाँ पे ऐड दिखाया, राइट। एंड देयर आर 300 रजिस्ट्रेशंस और लगभग 40 रुपीज का रजिस्ट्रेशन पड़ा है। वो है सर, हमारा वाला है, चलो मैं आज देखूंगा, नहीं तो उसको। वो आपका वाला सर आपको उसमें मिल जाएगा, आपके वाले अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो है पर्सनल कंपनी वाला अकाउंट है। ठीक है सर, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ जिसमें आपको हम यहाँ पे दिखा पाएंगे।
यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि 2000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ है, 21,000 लोग की रीच हुई है, 68,000 इंप्रेशंस हैं, और हमें 2 रुपए का एक रिजल्ट पड़ रहा है। जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें 2 रुपीज में कंप्लीट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? राइट सर। ठीक है। सो इज इट वर्थ कि हम इतना बजट इसमें लगा सकते हैं? जब आपको कहता हूँ कि 250-300 कम से कम लगाओ, तो उसका एक खास कारण है, और वो कारण यही है, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस और बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। आपको लगाना तो चाहिए था मिनिमम 5,000 के आसपास पे, लेकिन 250-300 पे भी आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। 100 रुपए में, 75 रुपए में, 150 रुपए में आपको वो रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। एंड दैट इज लाइक मतलब मोस्टली लीड जनरेशन या कन्वर्जन के अंदर जो हमें चाहिए। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस रीच वीच चाहिए और फोटो लाइक वाइक करवाना है तब तो 100 रुपए इज फाइन, कि अब भाई हर दिन 100 रुपए लगा दिया। या फिर वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक अगर चाहिए तो मैं फेसबुक से नहीं कहूंगा करो इसको, आपको 100 रुपए लगाना ही है तो आप 100 रुपए गूगल पे खर्च कर दो, क्योंकि उसमें जो वेबसाइट ट्रैफिक आपको मिलेगा गूगल के थ्रू, एसईएम के थ्रू, वो आपको एसईओ में भी हेल्प करेगा, है ना? ओके, राइट सर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बट वरदान, आपने गूगल के लिए बोला था कि मिनिमम बजट शुड बी 500 रुपीज। हाँ, वो उसके लिए नॉर्मल एसईएम के लिए मैंने ब्लॉग का एक वो भी बताया था। अच्छा, ओके, ठीक है। ब्लॉग के लिए, ब्लॉग पे तो कोई कंपटीशन नहीं है ना? नहीं, ब्लॉग पे कोई कंपटीशन नहीं है। ब्लॉग पे ऐड कौन चलाता है? ब्लॉग पे वही जिनको ज्यादा से ज्यादा यूजर्स चाहिए। कोई नहीं चलाता है। अच्छा, ब्लॉग पे तो क्यों चलाएंगे, उसमें एसईओ तो है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन चला तो सकते हैं ना, ऐसा तो हाँ, नहीं चला तो सकते। अब ऐसे वरदान, ये भी एक चीज सही है, अगर हम चलाएंगे तो उससे हमारा और भी ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे अगर कैंपिंग इन ऋषिकेश कॉस्ट है, और मुझे पता है कि यहाँ पे तो हमारा रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कैंपिंग इन ऋषिकेश कॉस्ट पे इसमें कोई ऐड चलाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। कोई फायदा नहीं मिलने वाला ऐड चला के। लेकिन एज अ ब्लॉगर जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे अगर आप ना इसको पे करोगे 50 पैसा क्लिक भी, 10 पैसा क्लिक भी, 20 पैसा क्लिक भी, तो भी चलाएगा, क्योंकि कॉम्पीट करने वाला कोई है ही नहीं। ओह यस, राइट। तो आप 1 रुपए में 2-3 क्लिक्स लेके आ सकते हो, 10 रुपए तो में मतलब 20 ऐसे ही जो हमारे कम उसके कीवर्ड्स होंगे, हम सबके ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हैं, और उससे हमारा क्या होगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा। एसईओ से तो काम हो ही रहा है, सर्च तो वो हो ही रहा है, लेकिन उसकी ना रैंकिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे ब्रांडिंग भी हो जाएगी आपको जो है, और नाइस, गूगल एज अ सोर्स आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। राइट, ओके, आई गॉट इट। दूसरा, यहाँ पे जो आप हम जब हम ऐड चलाते हैं तो हम हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी ले सकते हैं उसमें हम ये थोड़ी देखेंगे हम इसमें रैंक कर सकते नहीं, क्योंकि वो तो ऐड है, वो तो किसी भी कीवर्ड पे आ जाएगा। तो उसमें सही बात है। आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कीवर्ड उठा सकते हो, कोई भी, मतलब वो हम लैंडिंग पेज के लिए यूज कर सकते हैं, हाई कीवर्ड। लेकिन आप हिमाचल टूर पैकेज यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी ऐड काफी चल रहे होते हैं, अभी नहीं चल रहे हैं बट चल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ऐड मतलब ये कि अगर हमारे को हिमाचल टूर पैकेजेस को डालना ही है और ये हमारी रिक्वायरमेंट ही है, तो ऐड तो चलाना पड़ेगा ही ना इस पे वरदान। बिल्कुल चलाना पड़ेगा, राइट। एसईओ से अब तक रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गूगल ऐड से मिलेंगे। अगर आप गूगल ऐड नहीं करो तो आप बहुत सारे कस्टमर छोड़ भी रहे हो, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना। डन। ठीक है, तो यहाँ तक बजट में कोई दिक्कत है? नो। बजट एलोकेशन में अंकित सर, उस दिन जो आपका डाउट था कि हम 75-100 रुपए भी अगर देता तो क्यों लगाना नहीं चाहिए या क्यों लगाना चाहिए, वो क्लियर हो गया है अभी? हाँ जी सर, हो गया वो क्लियर। ठीक है, मतलब अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको समझने में या समझाने में? नहीं, समझ आ गया सर। ठीक है, ऑलराइट। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि व्हेन यू विल गेट चार्ज्ड इंप्रेशंस पे, दिख रहा है मेरे पैसे कब कटेंगे इंप्रेशन पे, लेकिन यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट लिंक क्लिक्स। आप सीपीसी बेसिस पे चेंज कर सकते हो। हीम सर आपको दिख रहा है? यस सर। सर मुझे एक डाउट था इस वाले उसमें, बताइए।
इसमें एक मैंने ऐड बनाया था पहले, वो लीड जनरेशन वाला था, और इसमें ना लिंक्स पे क्लिक आए थे 106 और लीड्स आई थी मेरे पास 3। ठीक है, तो मतलब लिंक क्लिक क्या होता है लीड जनरेशन में, और मतलब क्योंकि वो तो फॉर्म ही फिल करेंगे ना पूरा। सर उसमें 2 प्रोसेस होता है। उसमें जो प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो है कि लेट्स से ये आपका फेसबुक का टाइमलाइन है जहां पे लोग फेसबुक देख रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो फेसबुक के अंदर मान लीजिए यहाँ पे ना आपका एडवर्टीजमेंट आ गया, ये आपका ऐड है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, दिस इज योर ऐड। ऑलराइट, जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो हमारा लैंडिंग पेज ओपन होगा। ठीक है, लीड जनरेशन में क्या होगा? लीड जनरेशन में फॉर्म खुलेगा। हाँ, लीड जनरेशन में हमारा फॉर्म खुल जाएगा, करेक्ट? यप। ठीक है, और ये फेसबुक के अंदर ही खुलेगा? यस। बाहर तो खुलेगा नहीं, है ना? ठीक है, अभी क्या है सर, और यहाँ पे एक बटन भी होगा सबमिट का, am I correct? यस। ठीक है सर? जी 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 सर। यहाँ पे एक सबमिट का हमारे पास में बटन भी होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हमें क्लिक मिलता है, क्लिक 1, तो क्या हुआ? क्लिक करते ही फॉर्म खुल गया और सबमिट का बटन आ गया। लेकिन किसी ने सबमिट नहीं किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हमें मिलता है क्लिक 2, किसी और ने ऐड देखा, किसी और ने क्लिक किया, फिर फॉर्म खुला, लेकिन उसने क्या किया? उसने फॉर्म भर दिया, उसने सबमिट कर दिया, तो डिटेल आपके पास आ गई। जी सर। दूसरे वाले में तो भर दिया, पहले वाले में नहीं भरा था। ऐसे ही 103 लोगों ने क्लिक किया आपके ऐड पे, लेकिन सबमिट बटन सिर्फ 3 लोगों ने प्रेस किया, 1, 2 और 3। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो फॉर्म को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? जरूर नहीं सर, मेरे ख्याल से इस केस में अगर आपके पास लिंक क्लिक्स तो आए हैं, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है, सबमिशन नहीं आ रहा है, तो 2 चीजें, या तो आप टारगेटिंग को थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिंक क्लिक करना आसान होता है जब लीड जनरेशन की बात होती है, और फॉर्म भरना आसान नहीं होता है, और लीड जनरेशन में फॉर्म भरना भी आसान होता है। तो अगर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हम टारगेट ऑडियंस को रीच नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लिक्स आने का मतलब, क्लिक्स अच्छे हैं नो डाउट, अगर 103 क्लिक इज रियली रियली गुड। इस केस में अगर हमें 103 क्लिक मिल जाता है कन्वर्जन के टाइम पे या फिर नॉर्मली लीड जनरेशन में, तो वी कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 15 लीड्स के आसपास, 12 से 15 लीड के आसपास। जी जी। बट अगर उसमें 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सही लोगों तक शायद नहीं पहुंच रहे, लोग क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन शायद वो अनजाने में कर रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या है, ओपन करने के बाद वो समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है। और ये भी हो सकता है अभी के टाइम पे कि वो देखना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो ओपन करते हैं तो देखते हैं कि डिटेल जाएगी तो बस कॉल आएगा। बट टुडे इन दिस सिनेरियो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ कॉल, या मैं अभी इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता, सो दे डोंट सबमिट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे कॉल, यहाँ पे फिर व्हाट्सएप का या फिर चैटबॉट का व्हाट्सएप का दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कनेक्ट कर जाए तो ऐसा दे सकते हैं। लेकिन सर उस लीड को जनरेट करने का क्या फायदा, जो मतलब हम पुश कर रहे हैं कि नहीं मुझे इंक्वायरी दो ही दो, हमें ये नहीं करना है कि उनके लिए और आसान नहीं करना है कि तुम और आसान कर लो और हम पे इंक्वायरी तो भेजो, फिर मैं बात करूं तो वो इंटरेस्टेड ना निकले, उनकी एनर्जी भी जाएगी, मेरी एनर्जी भी जाएगी। मुझे तो वो लोग चाहिए जो फॉर्म भरे और इंटरेस्ट शो करे और मेरे पास आए। मेकिंग सेंस? यस सर, है ना? ठीक है सर, ठीक है। मतलब अगर नहीं दूसरे व्हाट्सएप वगैरह ऑप्शन है, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं और लोग वहां से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी काम करना चाहिए, इसको भी काम कराना है। हाँ, अगर इन लास्ट क्वेश्चन नहीं करता है तो हम
अप्रोच बदल सकते हैं। फिर उसमें मे बी सर ये डिपेंड करता है फिर हमने उसमें कितने क्वेश्चन डाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये नंबर भी ऑफ डिपेंड क्वेश्चन करता है। ज्यादा होंगे तो, हाँ नंबर सर ऑफ क्वेश्चन आपने ज्यादा होंगे कस्टम तो। क्वेश्चंस भी डाले थे उसके अंदर में अंकित सर? सर मैंने एक कस्टम क्वेश्चन डाला था, वो भी सिर्फ सिंपल था, मतलब उसमें लिखना था लोगों को 6th 7th या 8th बस ना, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से अगर वो 3 लीड आई है तो 3 बहुत ही क्वालिफाइड लीड आई होगी। सर 500 रुपीज के लीड, 500 रुपीज की एक लीड पड़ी। हेलो सर, आई लॉस्ट योर वॉइस। हेलो 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 हेलो, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ सर 500 रुपीज की एक लीड पड़ी थी उस टाइम पे, जब वो ऐड बंद कर दिया था आपने, करवा दिया था सर। ओह माय गॉड, नहीं फिर तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ ठीक वही है, ना सर। हाँ डोंट वरी अबाउट इट। आपको दूसरा कैंपेन फिर किया था आपने? हाँ जी सर, अभी चल रहा है एक कैंपेन ना, उसमें कितना पड़ तो रहा उसमें मैंने 200 रुपीज बजट लगा रखा है, तो है? अपने आप वो बजट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज बढ़ा देता है, मतलब 270 हाँ 230 वो समटाइम्स, एंड जाएगा सर। 5-6 लीड दे देता है वो पर डे। आजकल तो नहीं आ रही थी, तो इसलिए आजकल मैंने बंद कर दिया वो ऐड। चलिए ठीक है, वही इसीलिए मैंने कहा कि 250 से 300 के बीच का बजट रखिए, वो अपने आप ही वहीं ले जा रहा है। तो मतलब दैट इंडिकेट्स कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? ठीक है सर। ठीक है, और 5-6 लीड आ रही तो ठीक है, 30 रुपए का लीड पड़ रहा है आपको, लगभग 50 से 60 रुपए का अभी के टाइम पे। दैट और इज ओके। जितना हम सर नैरो और लोकल जाएंगे उतना महंगा पड़ता भी है। ये जो बार है ना सर, लीड जनरेशन वाली, हम्म, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट वाली, ये जीरो हो जाता इसमें है तो बिल्कुल जीरो दिखा रहा था, मतलब 200 सर। रुपीज में। सर उस केस में क्या होता है कि हमें नए नए कैंपेन और नए नए एड कॉपी को ट्राई करना चाहिए। हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है सर। ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली कि हमें ना नए कैंपेन्स और नई चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। ठीक है, वो कम होगा, ऐसा नहीं है कि कम नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जगह आप देखोगे 124 रुपए की लीड पड़ रही, एक जगह 38 रुपए की, एक जगह 12 रुपए की। सॉरी यहाँ पे देखो, है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे पर इंक्वायरी, यहाँ यहाँ देखिए सर, 237 रुपीज की लीड पड़ी है। 3 लीड आई थी, फिर उसको तुरंत बंद कर दिया था। 713 रुपए में 3 लीड, है ना? फिर दोबारा Yes, sir. कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके फिर से बना के फिर से रन किया, एंड देन वी गॉट 50 रुपीज का लीड यहाँ पे। ठीक है सर। अभी भी जो लीड पड़ रही है ना सर, वो 51 रुपीज की पड़ रही थी। वो और कम हो जाएगी। एक और चीज भी होता है कि हम जितना नैरो और जितना कम एरिया में जाएंगे उतना महंगा पड़ेगा। हाँ सर, ये भी है। क्योंकि वहां पे ऑप्शन कम हो जाते हैं ना उसके पास में। सर मुझे ना नया कैंपेन चलाना है, वो बिल्कुल बहुत नैरो एरिया में ही है, 3 किलोमीटर के रेडियस में ही है। सर वो मतलब नैरो में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है सर, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि हम किनको ऐड दिखाएं, उन्हीं में से मुझे रिजल्ट निकालने हैं। तो बहुत बट थोड़ा आई एम सा ट्राइंग कि सर कि उसमें ना वीडियो डाल दूं मैं एक, मतलब पोस्ट वैसे वीडियो नॉर्मल तो ज्यादा इमेज की अच्छा जगह। काम करेगा, डेफिनेटली ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप वीडियो डालिए, दैट विल वर्क मच बेटर। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है सबको कि इंप्रेशन है और लिंक क्लिक्स दोनों है। मैं आपको अभी भी बता दूं कि लिंक क्लिक्स में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप इंप्रेशन पे ही बिल्ड कीजिए। ठीक है, डू नॉट गो फॉर क्लिक्स, गो फॉर इंप्रेशन, ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। ठीक है ना, यहाँ पे है कि आप अपना एड कब से कब तक चलाना चाहते हो। तो एक तो है कि रन माई एड सेट कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग टुडे, मतलब जैसे ही अप्रूव हो जाए एड मेरा, जैसे ही चलना शुरू हो। एक मिनट काइंडली, मैं आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। ओके ना, यहाँ पे क्या है कि जब मैंने ऐड डेली बजट डाला है, जैसे ही मेरा ऐड चलना शुरू होगा, तो अगर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ रन माई एड सेट कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग टुडे, तो मेरा ऐड आज चलना शुरू हो जाएगा। आज कल में जब भी शुरू होता है मेरा ऐड शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा 300 रुपए पर डे के हिसाब से, जब तक मैं चलाना चाहूँ, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अगर जब तक मेरे पास अगर मेरा क्रेडिट कार्ड लगा है तो वो तो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा कुछ 1-1.5 महीने बाद।
अगर मैंने प्रीपेड रिचार्ज किया हुआ है तो जितना मेरा रिचार्ज है, जितने का मैंने रुपए का रिचार्ज किया वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है वो तब तक मेरा एडवर्टीजमेंट चला देगा। बट देन इफ यू वांट टू शेड्यूल इट ऑन ना एज पर योर डेट, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन सेट योर कैलेंडर कि भाई मैं लेट्स से कि 30th अप्रैल से 22 मई तक चलाना चाहता हूँ एंड यू विल सी कि 30th अप्रैल से 22 मई जो है 22 दिन का ऐड हो गया और 300 रुपए के हिसाब से 6,600 का मेरा ऐड चलेगा, 1188 रुपए मेरा टैक्स लगेगा और मेरा टोटल बिल हो गया 7788 7,700। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। फिर इंप्रेशंस है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन है मेरे पास में, एड शेड्यूलिंग। अगर यहाँ पे एड शेड्यूलिंग का हम ऑप्शन तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब मैं डेली बजट की जगह लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम बजट क्या होता है? लाइफ टाइम बजट ये होता है कि आप डेली बेसिस पे सेट नहीं करते रुपए कि मैं आज 300 रुपए, कल 200 रुपए, परसों 500 रुपए, हर दिन 300 रुपए ही खर्च करूँ। आप क्या करते हो, लाइफ टाइम बजट में डाल देते हो 10,000 रुपए, लेट्स से कि भाई मैं पूरे कैंपेन पे 10,000 रुपए खर्च करूंगा और मेरा कैंपेन चलना चाहिए 22 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक या 1 मई तक। ठीक है, यानी कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो 10 दिन 7 दिन 8 दिन चलेगा और इस 7 दिन 8 दिन में मेरे 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, 10,000 मेरा बजट है, 1,800 में उस पर टैक्स लग जाएगा 18% और 11,800 मेरा बिलिंग आएगा और ये 10 दिन में 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। समझ में आया? एक हफ्ते में मैं ये भी कर सकता हूँ कि 2,000 रुपए मैं खर्च करना चाहता हूँ, लाइफ टाइम बजट है मेरा, और एक हफ्ते के अंदर मैं इतने रुपए खर्च करना चाहूंगा एंड दिस इज माय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। नाउ ये लाइफ टाइम बजट करने में क्या दिक्कत है कि हमें ये नहीं पता होता कि डेली कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे एड शेड्यूलिंग भी आप सेट कर सकते हो, ये एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूं रन एड्स ऑन शेड्यूल, तो मेरे पास हर दिन की हर टाइमिंग का ग्रिड आ गया। अब क्या है, मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि ट्यूसडे को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सॉरी यहाँ पे है 12 बजे सुबह, 1 बजे सुबह, 2 बजे सुबह, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 दिन के 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगेन आप कोई भी टाइम शेड्यूलिंग डिसाइड कर सकते हो कि कब कब मेरा एडवर्टीजमेंट चलेगा, किस ड्यूरेशन में चलेगा, so you can set from here। समझ में आ रहा है सबको? ये सिंपल है ना? ओके तो इस ग्रिड के हिसाब से हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ कितने दिन पर कैसा मतलब हमारा वो चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। नहीं, यहाँ पे आप जो सेट करोगे उस टाइम पे आपका एड चलेगा। हाँ, ये हमें अच्छा। बताएगा नहीं, ये हमें सेट करना है। अच्छा ओके, कि किस किस टाइम पर हमको चलाना है। हाँ, अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो। हाँ ठीक है, डन। ठीक है, लेट्स से कि आप नहीं चाहते कि रात में आपका ऐड चले और पैसे खर्च हो, या आपको लगता है कि आपके यूजर जो है या आपकी जो ऑडियंस है वो रात को ही जागती है और दिन में भी जागती है, तो आप दोनों टाइम चला सकते हो। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि याद है फेसबुक पेज में हमें वो बताता था कि आपके यूजर कितने बजे ऑनलाइन रहते हैं, कितने बजे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हाँ मुझे ध्यान नहीं है। यस सर। कोई बात नहीं है, अभी बाकी लोगों को याद होगा उसमें कि फेसबुक पेज आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा दिन और कौन सा टाइम अच्छा है आपके फेसबुक पेज के लिए। ओके, उस केस में आप कर सकते हो। दूसरा, हाँ सर, इनसाइट्स में बता देता है सर। हाँ, बट जैसे हम ऐड चलाते हैं तो किस टाइम पे हमें ज्यादा लीड्स आ रहे हैं या किस टाइम पे लोग मतलब एंगेज हो रहे हैं उस पोस्ट के साथ वो में, हमें तब पता ऐड के चलेगा साथ में, जब तो हम वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट्स। जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें ओके डेटा और एनालिटिक्स में दिखाएगा कि किस टाइम पे आपको ज्यादा ऐड मिलना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक। एक काम करते हैं ना सर, शुरू में सारे सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद बिल्कुल, वो टाइम हटाते चले जाएंगे जिस टाइम पे हमें लीड नहीं आ रही लीड होगी। नहीं आती है, दैट इज द राइट अप्रोच। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है।
So I can say run, या तो हम कहते हैं हमेशा मेरा ऐड चलाते रहो, या फिर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग हमें करना चाहिए किस किस केस में, वो मैं बताता हूँ आपको। अलर्ट से आपका ऑनलाइन डिलीवरी का कोई एडवर्टीजमेंट है, फ्लैश सेल, अगेन फूड से रिलेटेड है आपका, लाइक रेस्टोरेंट कैफे वगैरह है, या जैसे डोमिनोज वगैरह कहा जाता है, तो वो सब टाइप में हमें हम ये शेड्यूलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादातर उस टाइप में हो जाता है। ठीक है, दिवाली सेल है, फ्लैश सेल है, ऑफर है, कोई फंक्शन है, इवेंट है, लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, कुछ इस टाइप का जो भी हमारा कैंपेन होता है, उन टाइप्स में हम इसको ऐड कर लेते हैं। रियल एस्टेट है, पोजीशन जाने वाली है, सिर्फ 2 फ्लैट बचे हुए हैं, रजिस्टर करो, जल्दी करो, वी गो अहेड विद दीस थिंग्स। ठीक है, और एल्स यू कैन आल्सो गो विद डेली बजट, जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, हम डेली बजट के साथ चले जाते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर डिलीवरी टाइप है स्टैंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड, राइट। अगेन ये लाइफ टाइम बजट के साथ ही काम करेगा, बिट कैपिंग के साथ काम करेगा, बट आप जानते हो कि स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्सेलरेटेड क्या होता है। स्टैंडर्ड में आपका ऐड नॉर्मल स्पीड से चलता है, एक्सेलरेटेड में आपका डेली बजट जो है बहुत स्पीड से एग्जॉस्ट होता है और जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट देने की कोशिश करता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो दिस इज कंप्लीटली योर एड सेट का सेटिंग। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे। एक बार चेक करके भी अपने आप आज खुद एक बार देखना पड़ेगा, फिर जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कल पूछेंगे हम। ठीक है, एंड देन वी विल गो टू ऐड। ऐड सेट करने के बाद हमें ऐड देना है। यहाँ पे मैं क्विक रेफरेंस एक बार दे देता हूँ और डिटेल में हम लोग इसको कल कर लेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड का नाम देना है, जैसे आप एसईएम में देते थे कि भाई ये ऐड मेरा कौन सा है, तो ऐड वन लेट से ना, कौन से फेसबुक पेज के थ्रू आपको ऐड चलाना है, तो वो फेसबुक पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जिस भी पेज के आप एडमिन हो वो यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर जो पेज आपने बनाया है वो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे अपना पेज सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे यू कैन सी कि इंस्टाग्राम पे अगर मुझे ऐड चलाना है तो यहीं पे हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसलिए वो ऑलरेडी आ रहा है। अगर आपके पास ना दिखे यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा कनेक्ट पेज। ठीक है, इंस्टाग्राम का पेज सेटिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी योर फेसबुक पेज एंड योर इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पे कोई डाउट है? इस एरिया में कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, एंड देन हमारा आ जाता है क्रिएटिव पार्ट एडवर्टीजमेंट का, इमेज, वीडियो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट लिंक्स, प्रीव्यूज एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम डिटेल में कल करेंगे। अब मुझे बताइए, जो भी क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी बताइए सर। जस्ट वैसे नॉर्मली हमने जब देखा, हम लोग जनरल केसेस में देखते हैं जब हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक को इकट्ठे ऐड चलाते तो इंस्टाग्राम से कम लीड आती है, कि ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कौन है, कहाँ पे है और किस तरीके से आप रीच आउट कर रहे हो लोगों को, किस टाइप के यूजर को रीच आउट कर रहे हो, इन पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको अलग अलग कैंपेन दिखाऊंगा तो आपको अलग अलग बिहेवियर देखने मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 10 लोग ऐड चलाएं तो 10 का कैंपेन का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से है। अभी जैसे मेरे पास ये वाला कैंपेन है, ठीक है, और मैं इसको आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आया। सो यू वांट टू सी कि अगर मैं प्लेसमेंट देखना चाहूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट देखते हैं हम कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आया है। तो यू कैन सी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से ही रिजल्ट आया, दिख रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर मेरे को लग रहा है नेट स्लो है। हो रही है स्क्रीन तो शेयर हो रही है, बट मेरे को लग रहा है नेट कम है मेरा पास। अच्छा, बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ यस सर आगे। जी सर आगे। ठीक है, तो फेसबुक से भी रिजल्ट्स हैं और यहाँ पे देखो 1200 रुपए के 2000 रुपए के आसपास, सॉरी 1200 रुपए के आसपास फेसबुक पे खर्च हुआ है और 1300 रुपए के आसपास इंस्टाग्राम पे खर्च हुआ है। ठीक है, 226 रिजल्ट इंस्टाग्राम से हैं, 152 रिजल्ट फेसबुक से हैं। ये इस कैंपेन का है। अगर मैं आपको एक और कैंपेन दिखाऊं, दूसरा, तो उसमें आप देखोगे कि इंस्टाग्राम से रिजल्ट है और उससे तो है ही नहीं। यहाँ पे क्लिक किया हमने
और दूसरा कैंपेन है ये। अगर मैं दूसरा कैंपेन दिखाता हूँ आपको और उसका रिजल्ट अगर हम देखें प्लेसमेंट में, तो यू कैन सी कि इंस्टाग्राम से ही रिजल्ट आया है और फेसबुक से कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, कैन एवरीबॉडी सी दिस? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये धीरे धीरे जो है आप मल्टीपल कैंपेन जब आप रन करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। ये एक बार में बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे आप कैंपेन रन करते चले जाओगे आपको आइडिया लगेगा कि कब मेरे पास फेसबुक से लीड्स आती हैं ज्यादा, कब इंस्टाग्राम से आती हैं, किस टाइप के टारगेट को। अभी जितने भी इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है अभी वो मोस्ट एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको फैंसी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे देखना चाहिए। अगर आपको रियल एस्टेट के रिजल्ट चाहिए तो आपको फेसबुक से ज्यादा मिलेंगे, इंस्टाग्राम से कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे दोनों जगह से। लेकिन इंस्टाग्राम का बहुत कम मिलेगा, फेसबुक से बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है अंकित सर, तो इंस्टाग्राम जो है वो बेटर प्लेटफॉर्म होगा फेसबुक से। ठीक है, अभी के टाइम जी जी सर, यंगस्टर्स ही है ना उसमें मोस्टली। हाँ मतलब है तो सभी लोग, लेकिन यंगस्टर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसमें। जी जी ठीक है, और अगर आपको लेट से कि आपको, ठीक है जैसा अभी अंकित सर ने कहा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि 18 से 30 साल इंस्टाग्राम, 30 से ऊपर फेसबुक, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है शीम सर? बिल्कुल ठीक है सर, राइट। क्वेश्चन का आंसर मिल गया? राइट राइट। यहाँ पे ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके ठीक है। अच्छा, एक अपडेट है, जो हमने शुरुआत में बात की थी उस समय प्रदीप सर और दीपक सर नहीं थे बस। सर हम लोग सोच रहे हैं कल से थोड़ा टाइमिंग ना चेंज करें। ठीक है सर, कितने बजे से? ऐसे तो पहले हमने सोचा 11 साढ़े 11, लेकिन उस समय खीम सर का सेशन होता है 11 to 1, तो हम लोग 2-2:30 बजे से करेंगे 4 साढ़े 4 तक, चलेगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, आपका ठीक है, करके देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है, बस एक इशू ये हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड की दिक्कत है, बट देन हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन हम एक दिन कल करके देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विल कंटिन्यू एट दैट टाइम। ठीक, ओके सर। ठीक है कीम सर, ठीक है अनीता मैम। ओके बाय गाइस, मेरे बेटे के क्लास की टाइम हो गई है, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। ओके अमन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और एल्स फिर लेट्स कनेक्ट टुमारो। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। ठीक है, इसको ट्राई। हाँ सर बताइए। सर वो एक आउट ऑफ उसमें बोलो सर, सर वो कल वो उबर सजेस्ट का वो हो गया था सॉल्व? अरे हाँ, एक और चीज, उबर सजेस्ट का वो सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम ये थी उबर सजेस्ट में, मैं भी ग्रुप में भी डाल दूंगा सर, जिन लोगों का एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है या जिन्होंने सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट नहीं लगाई है, ठीक है, उनको ये इशू आएगा। पर सर जैसे हमारा तो लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी मेरे उस पे भी आया था कल, जबकि मोबाइल में तो नहीं आ रहा, लेकिन डेस्कटॉप इसमें लैपटॉप में आ रहा है। सर आपका उसमें नहीं होगा, जो वेबसाइट कनेक्टेड होगा और जिस अकाउंट से आपने बनाया होगा, दोनों अलग अलग होंगी। जी जी ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि अब जो हमें मिला आंसर वो यही मिला कि जो उबर सजेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सर्च कंसोल से और हमारी वेबसाइट से कनेक्टेड है जी, तो वो हमें अलाउ कर रहा है फ्री में कुछ काम करने के लिए, जैसे मैं कर रहा था यूज। हाँ जी हाँ जी। और बाकी लोगों का एनालिटिक्स भी नहीं है और उबर उसमें सर्च कंसोल में भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। पहले हम अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर हमें अपनी वेबसाइट को उबर सजेस्ट से लिंक करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। ओके, अच्छा उबर सजेस्ट से भी लिंक करना पड़ेगा साइट को? हाँ 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 सर, वही सर्च कंसोल से लिंक करना पड़ेगा बेसिकली उबर सजेस्ट को। ठीक है, तब वो चल जाएगा। तो वो आज शाम में मैं करके दिखाऊंगा सबको। ठीक, ओके सर, ओके ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है गाइस? नहीं सर, थैंक यू। ऑलराइट देन, आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल का टाइमिंग थोड़ा चेंज रहेगा, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। बाकी लेट्स मीट टुमारो, ठीक है?
ठीक है सर। चलिए, ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय। बाय। You too, sir. Bye. थैंक यू, बाय।